नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से गांधी जी के राज्य के प्रति क्या विचार थे, यानी गांधी जो है वो राज्य के बारे में क्या सोचते थे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले हम इसके परिचय को देखेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि ये राज्य को क्यों अनावश्यक समझते थे, अननेसेसरी समझते थे, बिना काम का समझते थे, मतलब ये राज्य का क्यों विरोध करते थे, इसको समझेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि इन्हें दार्शनिक अराजकतावादी यानी फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट क्यों कहा जाता है। इसके बाद ये समझेंगे कि गांधी जी ने अपने राज्य का जो अपने समाज का स्वरूप बताया वो क्या था, उस स्वरूप को समझेंगे। इसके बाद ये लास्ट में समझेंगे कि गांधी जी अपने स्वरूप को बताने के बावजूद भी क्यों राज्य का वर्तमान परिस्थितियों में समर्थन करते हैं, वो आवश्यक है। इसको मतलब वो क्यों राज्य को इन बुराइयों के बावजूद भी आवश्यक मानते थे, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने प्रारंभिक जीवन में भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए गए तमाम व्यवहारों का अनुभव किया था। साथ ही में वह दक्षिण अफ्रीका एवं इंग्लैंड में भी वहां के सरकारों के द्वारा किए गए कार्यक्रम, सरकारों के द्वारा उठाए गए कदम एवं साथ ही साथ में दक्षिण अफ्रीका में जो महिलाओं पुरुषों के संबंधी जो विचार बनाया गया था, उस संबंधी में उन्होंने वो सारी बातों को अनुभव किया था। ये सारी अनुभव से उन्होंने ये अनुभव किया कि राज्य जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब गांधी जी भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे, वे राज्य का विरोध करते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह से मार्क्सवादी एवं अराजकतावादी यानी मार्क्सिज्म एवं अराजकतावादी एनार्किज्म, बुकेनेन, क्रोपोटकिन, कार्ल मार्क्स इत्यादि जो है वो राज्यों को खत्म करने के पक्ष में थे। अब ये आवश्यक है बात को समझना कि गांधी जी आखिर क्यों राज्य को अनावश्यक मानते थे। तो इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि गांधी जी क्या कहते थे कि व्यक्ति के अंदर में व्यक्तित्व का विकास के लिए नैतिकता का होना परम आवश्यक है, और नैतिकता के विकास में राज्य बाधा उत्पन्न करती है। नैतिकता के विकास में राज्य कभी भी सहयोग नहीं करती है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। तो इस संदर्भ में पूरी डिटेल देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस संदर्भ में देखें तो सबसे जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि महात्मा गांधी का यह मानना है कि राज्य स्टेट है वो नैतिकता के विकास में बाधक है। मतलब राज्य व्यक्ति के अंदर में व्यक्तित्व का विकास कभी नहीं कर सकता है। यही कारण है कि देश में हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। देश में चोरी चमारी, डकैती, क्रिमिनलाइजेशन, ये सारी चीजों को बढ़ावा मिलता है। इस तरह से राज्य को नकारने का प्रथम उन्होंने कारण बताया कि राज्य नैतिकता के विकास में बाधक है, ये नैतिकता को लेकर कुछ भी काम नहीं करता है। दूसरा ये उनका मानना है कि देश का चाहे विश्व का चाहे कोई भी राष्ट्र हो, वह हमेशा अपने शक्ति अर्जन के लिए होड़ में लगे रहते हैं, और शक्ति अर्जन के होड़ में लगे रहने से वो क्या करते हैं, अपने देश की मानवों का दोहन करते हैं, मानव संसाधन का उपयोग करते हैं। मानव संसाधन का उपयोग करते समय वो मानवों का ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि अपने शक्ति अर्जन पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। इस तरह से जो मानव की जो विकास है वो निम्नतर स्तर पर तक चली जाती है। सिर्फ वे एक मशीन बनकर रह जाते हैं जो उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। तो कुल मिलाकर वो उनका कहना है कि व्यक्ति के अंदर में जो मन का जो विकास होना चाहिए, जो नैतिकता का विकास होना चाहिए, वो राज्य नहीं करता, बल्कि वे शक्ति अर्जन में अपना मानव का उपयोग करता है। साथ ही में इनका तीसरा क्या कहना है कि राज्य जो है वो अपने राज्य में अपने लोगों से काम भय और डर दिखाकर करता है। कहने का मतलब यह है कि राज्य अपने लोगों से काम नैतिकता के आधार पर ना करवाकर, उनकी पुनः मन की स्थिति को ना जानकर राज्य जबरदस्ती हिंसा, मारपीट, डर, पुलिस, सेना इत्यादि का भय दिखाकर वो लोगों से अपना काम लेती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो महात्मा गांधी का ये मानना है कि हम राज्य को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति के मन स्थिति, व्यक्ति के मन का विकास, व्यक्ति के नैतिकता का विकास नहीं करता है, वरन वो राज्य व्यक्ति को एक मशीन के तौर पे यूज करता है एवं उसे सिर्फ एक उत्पादन के साधन बनाकर छोड़ देता है। तो इस तरह से कहा जाए तो गांधी जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का विकास एवं व्यक्तित्व के विकास को लेकर अडिग थे अपने जीवन में।
और वे राज्यों के द्वारा इन मार्गों पर उठाए गए कदम से असहमत थे। मतलब वो राज्य को ये नहीं देख पाते, वो नहीं दोस्तों, तो अब हमें यह बात समझना आवश्यक है कि गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी क्यों कहा जाता था। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो दार्शनिक मतलब क्या होता है? फिलोसफर वैसे विचार जो सिर्फ आदर्श रूप में होते हैं, जो सिर्फ विचारों में होते हैं। मतलब दार्शनिक जो लोग थे वो मानते थे कि ऐसा होना चाहिए, जैसे कि हम लोग प्लेटो सुकरात को पढ़ चुके हैं। साथ ही में अराजकतावादी ये लोग वो लोग होते हैं जो राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं एवं ये मानते हैं कि व्यक्ति को राज्य की जरूरत नहीं है, व्यक्ति राज्य के बिना भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो इस आधार पे गांधी जी भी राज्य का अंत करना चाहते थे, किंतु उनका ये जो मूल भाव था वो दार्शनिक था, और इस आधार पे गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। दोस्तों, गांधी जी के अंदर में ये विचार जो है वो क्रापोटकिन एवं टॉल्स्टॉय के द्वारा मिला था। मतलब गांधी जी क्रापोटकिन जो अराजकतावादी के महान ज्ञाता है एवं टॉल्स्टॉय जो अहिंसक के पुजारी थे, उनसे ये माना कि राज्य जो है चूंकि वो हिंसक मार्ग को अपनाता है, अतः हमें एक ऐसी समाज, एक ऐसी आदर्श ग्राम की खोज करनी होगी जिसमें हिंसा का कोई अर्थ ना हो, हिंसा का कोई जगह ना हो, एवं साथ ही साथ यहाँ पर लोग अपने नैतिक का विकास यानी अपने मॉरल्स का विकास, अपने व्यक्तित्व का विकास खुलकर कर सके। तो गांधी जी जो अपने आदर्श ग्राम, जिसे आज हम लोग पंचायती राज के रूप में अपनाए हैं, लेकिन हम उनके पूर्ण रूप से नहीं अपना चुके हैं। गांधी जी का यह कहना था कि हमारा जो संपूर्ण समाज होगा वो पूर्णतः अहिंसक होगा, नॉन वायलेंट होगा। मतलब उसमें कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा नहीं होगा। दूसरा बात उनका कहना था कि हमारे राज्य की आवश्यकता खुद राज्य के अंदर में निर्मित होगी एवं लोग अपने राज्य के अंदर निर्मित हुई वस्तुओं का ही उपभोग करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अपने राज्य की आवश्यकता, राज्य के लिए आवश्यक सामानों का उत्पादन अपने राज्य के भीतर ही करना चाहते थे। तीसरा जो बात है वो ये है कि अगर किसी प्रकार राज्य के अंदर में छूट-फूट झगड़ा हो जाती है भी है तो उसे राज्य के अंदर में ही सुलझाया जाएगा, जिसका निवारण ग्राम पंचायत करेगी। साथ ही में उनका एक प्रमुख वक्तव्य है कि राज्य में, मतलब आदर्श ग्राम के राज्य में हर व्यक्ति अपना शासक होगा। हर व्यक्ति शासक होगा, इसका कहने का मतलब यह हर आदमी अपने आप को संप्रभु नहीं समझेगा, वो मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हर लोग अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र होगा। साथ ही में वो समाज में रहकर एक दूसरे के लिए भलाई के लिए काम करेगा, जहां पे कोई भी हिंसा नामक चीज नहीं होगी। तो अब हम लोग डिटेल से गांधी जी के द्वारा बताए गए उनके मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो आज हमारे भारतीय संविधान में अगर ग्राम पंचायत, पंचायती राज को जोड़ा गया एवं उसका एक और स्थान हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, तो उसका जो मूल स्रोत था वो कहीं ना कहीं गांधी जी के द्वारा बताए गए आदर्श ग्राम का ही विचार से लिया गया। अब देखिए क्या है, गांधी जी का आदर्श ग्राम में कहा जाता है कि यह समाज, संपूर्ण समाज अहिंसक होगा। यहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं होगी, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। साथ ही में ये कहते हैं कि यहाँ पर सभी व्यक्तियों को सभी चीज पूर्ण कराई जाएगी, जिसकी जो जरूरत है उसको वो दी जाएगी। तो इस प्रकार वहां पे क्राइम होगा नहीं, और जब क्राइम नहीं होगा तो वहां पुलिस या सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तीसरी बात वो कहते हैं कि अगर किसी प्रकार के छोटी बड़ी घटना होती भी है तो उसे निवारण करने के लिए, उसको सॉल्व आउट करने के लिए वहां पे ग्राम पंचायत अवश्य रूप से होगी, जो बैठक के द्वारा की जाएगी। जैसा कि हम लोग आज भी अपने गांवों में देखते हैं कि छोटी मोटी लड़ाई होती है, वो गांव के वासी आपस में मिलकर एक बैठक करते हैं, मुखिया सरपंच उसमें रहते हैं एवं उस मामले को खत्म करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। साथ ही में उनका कहना था कि उस समाज के, आदर्श ग्राम के समाज के सभी व्यक्ति स्वयं में शासक होंगे। मतलब सभी अपने स्वयं के
निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। साथ ही में वो कहते हैं इस प्रकार वहां के लोगों का जीवन जो होगा वो स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, सदा होगा। ये जो बाहरी की औद्योगिकीकरण, तड़क भड़क, शोषण, मारपीट, हिंसा, ये सारी जो चीजें हैं वो उनके ग्राम में कभी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग गहन अध्ययन से सोचेंगे तो ये एक आइडियल तरीका है, मतलब व्यवहार में इस चीज को लाना मुश्किल होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास तो कर सकते हैं किंतु उसके लिए एक आवश्यक माहौल का होना जरूरी है। और वर्तमान समाज में ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्ति अपने सारे चीजों का निर्माण एवं अपने सारे चीजों का व्यक्तित्व का विकास, नैतिकता का विकास खुद से कर सकता है। साथ ही में आज लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा क्राइम बढ़ गए हैं कि हम गांधी के मार्गों को अपनाकर पूर्णतः स्पष्ट रूप से एक अच्छे आदर्श ग्राम की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने आवश्यक समझा कि हमारे द्वारा बताए गए मार्ग तो बिल्कुल सही है, लेकिन भारत की जो वर्तमान परिवेश है, भारत की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें हम अपने इस मॉडल को पूर्णतः लागू नहीं कर सकते। इस प्रकार गांधी जी का ये कहना है कि हमारा समाज आज इतना सशक्त परिपूर्ण भी नहीं हुआ है कि उसे राज्य की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि हम लोग राज्य को भी अपना सकते हैं किंतु राज्य के कार्यों में कुछ संशोधन करने चाहिए, एवं जब आदर्श स्थिति आ जाए तो वापस से हम ग्राम स्वराज यानी कि आदर्श ग्राम की भावना को, के मॉडल को, के प्रणाली को हम अपना लेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं गांधी जी ने राज्य के कार्यों में कुछ आवश्यक कौन कौन से परिवर्तन किए। दोस्तों तो गांधी जी के द्वारा बताए गए राज्य में प्रथम संशोधन के रूप में यह है कि गांधी जी राज्य के सत्ता, मतलब जो पावर है उसके डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब उसके विकेंद्रीकरण पर जोर देते हैं। विकेंद्रीकरण करना मतलब जो सत्ता है उसकी शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाना। जैसे कि हम लोग को पता है कि भारत में जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है, राज्य के पास है, पंचायती राज में पंचायतों के पास है। तो इस तरह से गांधी जी का ये कहना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाए ताकि कोई एक खास विशेष संप्रभु ना हो एवं वो सभी के ऊपर तानाशाह ना बन पाए। इस तरह से गांधी जी का कहना है कि इस आधार पे सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए जमीनी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाए एवं ग्राम पंचायत के अंदर में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों होगी। और वर्तमान में ये तीनों चीजें अवश्य तौर पे देखने को भी मिलती है। साथ ही में उनका ये कहना था कि गांव के जो आवश्यक उत्पादन होंगे, आवश्यक सामग्री होंगे, उसका उत्पादन भी गांव के अंदर ही किया जाए। गांव के लोगों के द्वारा मिलकर स्कूल भी खोला जाए। कपड़े का उत्पादन यानी सूती वस्त्र का उत्पादन वो गांव के लोगों के द्वारा मिलकर किया जाए। स्वास्थ्य भवन का निर्माण भी लोगों के द्वारा मिलकर ही किया जाए। और साथ ही साथ उनका जो पूरा सोसाइटी हो, पूरा जो समाज हो, वह सहकारिता पर आधारित हो। सहकारिता कहने का मतलब है कॉर्पोरेटिव, मतलब आपस में सहयोगी भावना। साथ ही में इनका जो दूसरा है बिंदु उसको समझते हैं। दोस्तों गांधी जी भी प्रभुसत्ता का विरोध करते थे। प्रभुसत्ता मतलब एक सेंट्रलाइज्ड पावर का। जैसा कि हम लोगों को पता है कि चाहे हम लोग बहुलवादी की बात करें, बहुलवादी मतलब जो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बात करते थे, या अराजकतावादी की बात करें, ये दोनों समूह भी प्रभुसत्ता का विरोध करता है। मतलब किसी खास व्यक्ति जिसमें देश की सारी शक्तियां निहित हो, वैसी शक्तियों का, वैसी व्यक्ति का विरोध करता है। तो गांधी जी का यह कहना था कि हमारे देश में अगर कोई ऐसी शक्ति उभर कर सामने आए तो इसका विरोध करना चाहिए। साथ ही में वो जनता को बोलते हैं कि इनके द्वारा बताए गए कानून को, नियम को जनता आंख मूंद कर कभी उसके आदेशों का पालन ना करे। मतलब इसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उसको पालन करने में, उसे मानने में जनता खुद की राय जरूर रखे। साथ ही में उनका कहना था कि अगर सरकार का कोई भी कानून अगर नैतिकता पर प्रहार करता है तो उसे अवश्य ही लोगों के द्वारा नहीं माना जाना चाहिए। मतलब नैतिकता पर आधारित उस देश की शासन व्यवस्था, नैतिकता पर आधारित उस देश की कानून व्यवस्था अवश्य तौर पे होनी चाहिए। साथ ही में गांधी जी के द्वारा बताए गए तीसरा जो कार्य क्षेत्र है, जो तीसरा बिंदु है, राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र। मतलब गांधी जी चूंकि राष्ट्र में राज्य को आवश्यक नहीं मानते थे, वे
दार्शनिक अराजकतावादी कहलाते हैं, किंतु वो वर्तमान समाज के विकास के लिए वो राज्य को आवश्यक समझे, क्योंकि वर्तमान समाज में इतनी जो हिंसा व्याप्त है उसके लिए मानते हैं कि नहीं, अभी हम आदर्श ग्राम को सफल नहीं बना सकते, अभी वर्तमान की परिस्थिति में राज्य की आवश्यकता है। तो इस तौर पे वो राज्य को अपनाते तो जरूर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि राज्य की जो कार्यक्षेत्र हो वो अवश्य ही न्यूनतम हो, मतलब बहुत ही कम हो। यानी कि एक कोर्ट के माध्यम समझते हैं, थोरो ने कहा है सर्वोत्तम शासन वह है जो बिल्कुल शासन नहीं करता। मतलब बेस्ट रूलर वो होता है जो लोगों के नैतिकता पर प्रभाव नहीं करता है, जो लोगों को आत्म चुनाव, आत्म निर्णय लेने से वो पीछे नहीं हटता है। कहने का मतलब यह है कि वो राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र में को मानते हैं। वे कहते हैं कभी भी व्यक्ति को राज्य के किसी कार्यों के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। यानी कि गांधी जी के द्वारा बताए गए राज्य के कार्यक्षेत्र को कुल बताए तो गांधी जी चूंकि एक दार्शनिक अराजकतावादी है, वो राज्य का तो विरोध करते हैं, किंतु वो वर्तमान समाज के परिदृश्य को समझते हुए मानते हैं कि वर्तमान में जो समाज है, जो इतनी कुंठित है, जो इतनी अशिक्षित है, जो इतनी अविकसित है, उसके लिए राज्य का होना आवश्यक है। अभी हम राज्य से लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन साथ ही में वह राज्य में सत्ता का विकेंद्रीकरण, वह राज्य में प्रभुसत्ता का विरोध एवं राज्य का न्यूनतम कार्यक्षेत्र का समर्थन करते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद है गांधी जी के द्वारा बताए गए राज्य के प्रति उनका क्या विचार था, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।